अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लालपुर प्लस और मैं हूं अजमल मलिक। अंग्रेजी जुबान का एक मकूला है, हु विल बेल द कैट, यानी कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। आज इस मुहावरे को हम इस वजह से शेयर कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद के रहनुमाओं ने तकरीबन 10-12 रोज कबल होने वाले एक इजलास में फैसलाबाद के जो मेगा प्रोजेक्ट था, जिसको हम ऑरेंज बस प्रोजेक्ट कहते हैं, उस प्रोजेक्ट के हवाले से एक करारदाद पास की थी और ये डिमांड की थी पंजाब हुकूमत से कि इस प्रोजेक्ट को फैसलाबाद से ख़त्म कर दिया जाए और इसके एवज जो है वो फैसलाबाद में जो पैटी स्कीमें हैं उनको जो है वो शुरू कर लिया जाए। इसकी वजह ये थी कि नून लीग के बहुत से रहनुमा जो इस इजलास में शरीक थे, उनका ये ख्याल था कि फैसलाबाद में जो मेगा प्रोजेक्ट अगर शुरू हो गया तो इसकी जो लेंथ है, यानी कि इसका जो दरानिया है मुकम्मल होने का, वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि दरमियान में बल्दियाती इलेक्शन आ जाएंगे, जिसकी वजह से ये मेगा प्रोजेक्ट अगर शुरू ना हुआ तो लोग जो है वो हमें वोट नहीं देंगे। इसके एवज जो है वो नून लीग के रहनुमाओं ने 80 अरब रुपए का जो मेगा प्रोजेक्ट था ऑरेंज बस का, उसके एवज उन्होंने तकरीबन 100 अरब रुपए की जो स्कीमें हैं डेवलपमेंट की, वो जो है वो डीसी फैसलाबाद को पुट करी थी कि इन स्कीमों को आप जो है वो ऑरेंज बस के एवज, इस प्रोजेक्ट के एवज जो है वो शुरू करवा दें फैसलाबाद में। जिसके ऊपर जो है वो फैसलाबाद के बहुत सारे जो वर्कर्स थे नून लीग के और जो वो लोग जो फैसलाबाद को बड़ा शहर देखना चाह रहे हैं, इस शहर की अपलिफ्टिंग चाह रहे हैं, उन्होंने खासे जो है वो अपने रिजेंटमेंट का इजहार किया। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को ख़त्म होने के ऊपर या इसकी प्रपोजल के ऊपर जो है वो खुशी का इजहार किया था। खैर, जो मिला जुला रद्द अमल था, लेकिन जो मेजर ग्रीवेंसेस थे वो थे नून लीग के टिकट होल्डर्स के। अब मसला ये था कि जो उनके नून लीग की एक सूरत हाल है कि वो ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए जो है वो हुकूमत करती है और इसी वजह से नून लीग के रहनुमाओं ने अपना जो प्रपोज़ल था वो डीसी फैसलाबाद को पुट किया ताकि डीसी फैसलाबाद जो है वो इसको लाहौर पुट कर दें और लाहौर से जो है वो सीएम को इसके हवाले से ब्रीफ कर दिया जाए कि फैसलाबाद के लीगी वर्कर्स या लीगी रहनुमा जो है वो फैसलाबाद में ऑरेंज बस नहीं चाह रहे। हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि सीएम पंजाब को इस हवाले से इन्फॉर्म किया गया तो उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे इस हवाले से जो है वह अपने कंसर्न्स का इजहार किया कि फैसलाबाद से नून लीग के रहनुमा किस तरीके से इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। और आज हम दोबारा से मौजूद हैं भरपूर अवामी इसरार के ऊपर कि सूरत हाल क्या चल रही है। कैंपिंग साइट के ऊपर हम मौजूद हैं जहां पे कंस्ट्रक्शन का मटेरियल जो है वो तैयार होना है, तैयार होके जो ऑरेंज बस का रूट है उसके ऊपर जो है वो इसको यहाँ से शिफ्ट करना है। थोड़ा सा हम चल फिर के दिखाते हैं कि ये सामने जो है ये कैंपिंग साइट है। तकरीबन एक हफ्ता कबल जो है वो हमने यहाँ पे आके एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि यहाँ पे जो कैंपिंग साइट है वो कायम हो गई है और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उन्होंने अपना जो सामान है यहाँ पे शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। अगर फैसलाबाद से ऑरेंज बस का प्रोजेक्ट जो है वो रुक गया होता तो जो तकरीबन पिछले 7-8 दिन के दौरान इस यहाँ पे जो काम में इजाफा हुआ है वो इजाफा ना हुआ होता। ये अलबत्ता मुमकिन है कि इसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास शहर में दीगर कोई प्रोजेक्ट्स हों, उस वाले से भी यहाँ पे काम चल रहा हो, लेकिन जितने बड़े पैमाने के ऊपर यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शंस हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उनकी जो यहाँ पे साइट्स बनाई गई हैं, उनके जो ऑफिस बनाए गए हैं, उनके इसके अलावा जो उनके जो कंटेनर्स लगा के उनके लिए रेस्ट एरिया यहाँ पे बनाया गया है। लेकिन जितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है, नहीं लग रहा कि किसी सेकेंडरी प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे इतना बड़ा अरेंजमेंट किया गया है। ये 100% तकरीबन श्योर है कि इस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने यहाँ पे ऑरेंज बस के हवाले से ही काम जो है वो शुरू करना है। दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि फैसलाबाद में बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है वो रेड कलर के निशानात, जिस तरह के हमने पिछली वीडियो में बताया था कि वो लग चुके हैं और उन निशानात को जो है वो यहाँ पे जो तामीराती कंपनी है सीएम पंजाब मरीम नवाज शरीफ के इफ्तिताह के बाद, आमद के बाद जो है वो उसके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पे काम शुरू कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो फैसलाबाद में ऑरेंज बस के हवाले से प्रोजेक्ट शुरू होना था वो प्रोजेक्ट फ़िलहाल जो है वो नहीं रुका, यहाँ बदसूर यहाँ पे काम जारी है और इसमें कैंपिंग साइट में जो है वो तस्ही हो गई है। थोड़ा सा मजीद आपको दिखाते हैं कि आप देखें यहाँ पे रोड्स बन रही हैं, वो आगे मशीनरी खड़ी हुई है और उसके अलावा जो यहाँ पे जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का
जो गाड़ियां खड़ी हुई थी उन गाड़ियों को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। यानी कि कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अपना जो साइट वर्क है, साइट लोकेशन है, इसमें एक्सपेंशन की है और वो पीछे बड़ी जो क्रेन्स खड़ी हुई है, मशीनरी खड़ी हुई है बड़ी तादाद में, और यहाँ से इन मशीनों को क्रेन्स को यहाँ पे खड़े करने का मकसद ये है कि ऑरेंज बस का जो एलिवेटेड रूट है, तकरीबन 11.5 किलोमीटर के करीब जो इसका रूट है, उसके ऊपर जो पिलर्स वगैरह यूज होने हैं, वो पिलर्स जो है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होनी है उनकी। यहाँ पे जो है वो उनको तैयार करके एक बस के जरिए, एक ट्राले के जरिए, एक गाड़ी के जरिए जो है वो कंसर्न लोकेशन के ऊपर पहुंचाया जाएगा और वहाँ पे फिर उनको साथ साथ जो है वो फिक्स कर दिया जाएगा जहाँ पे उनकी ज़रूरत होगी। जो रिमेनिंग जो रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का वर्क होगा वो वहाँ पे पिलर्स के ऊपर पहुंचाने के बाद वहाँ पे यूज किया जाएगा, लेकिन मेजरली यहाँ पे ही सारा काम होगा। शुरू में हमने आपको बताया था कि अंग्रेजी का मुहावरा है हु विल बेल द कैट, और ये मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद के जितने भी रहनुमा हैं इनमें इतना हौसला नहीं है कि सीएम पंजाब के साथ डायरेक्टली नेगोशिएशन करके उनसे रिक्वेस्ट करके फैसलाबाद के लिए मेगा प्रोजेक्ट जो है इसको स्टॉप करवा सकते। हम बात कर रहे थे अंग्रेजी मकूले के हवाले से हु विल बेल द कैट है, यानी कि फैसलाबाद के वो रहनुमा जिन्होंने यहाँ पे प्रपोजल तो तैयार कर ली थी लेकिन उस प्रपोजल को सीएम पंजाब तक पुट करने का इनमें हौसला नहीं था। बैन जिस तरह के पंजाब हुकूमत जो है वो यूज़ करती है ब्यूरोक्रेसी को अपने वर्कर्स के साथ, अपने लीडर के साथ इंटरेक्शन के लिए, उसी तरीके को यूज़ किया है फैसलाबाद से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने ब्यूरोक्रेसी को, ताकि वज़ीर आला पंजाब को आगाह किया जा सके कि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है ऑरेंज बस की। खैर हमने अपनी लोकेशन को चेंज किया है और उसकी वजह यह है कि हमें एक बोर्ड नज़र आया है और वो बोर्ड जो है ये एक बड़ा जो अलामत है कि यहाँ पे ऑरेंज बस के हवाले से काम चल रहा है। वो बोर्ड है यहाँ पे FWO का, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोजेक्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ दी ऑरेंज लाइन मेट्रो प्रोजेक्ट OLMP साइट ऑफिस। एक बहुत बड़ा जो है वो एविडेंस है उन तमाम लोगों के लिए जिनका ये ख्याल था कि फैसलाबाद से ऑरेंज बस का प्रोजेक्ट जो है इसको ख़त्म कर दिया गया है। आने वाले दिनों में सीएम पंजाब फैसलाबाद में तशरीफ़ लाएंगी और उन्होंने जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे इस हवाले से इंस्ट्रक्शंस जारी कर दी हैं कि ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो अगले तकरीबन 30-35 साल तक फैसलाबाद के लोगों को याद रहेगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि पंजाब के लोग या पंजाब से बाहर से आने वाले लोग जो हैं वो जो मोटरवे है इसको मुस्लिम लीग नून का हमेशा से क्रेडिट देते हैं। इसी तरीके से फैसलाबाद के लोग जो हैं ये ऑरेंज बस का क्रेडिट जो है वो मुस्लिम लीग नून को देंगे और ख़ास तौर पे सीएम पंजाब मरीम नवाज को देंगे। यही वजह है कि सीएम पंजाब ऑरेंज बस के प्रोजेक्ट को फैसलाबाद में हर सूरत जो है वो मुकम्मल करना चाह रही हैं। और उससे भी बड़ा इशू ये है कि फैसलाबाद के बहुत सारे लोग जो इस ख्वाहिश के साथ जो है वो हमदर्दियाँ रखते थे, जिनकी ये ख्वाहिश थी कि फैसलाबाद को एक मेगा प्रोजेक्ट मिले, उनके लिए ये एक वाकई ही उनकी ख्वाहिशें पूरे होने वाली की बात है। अलबत्ता हमारी ये ख्वाहिश ज़रूर है कि ऑरेंज बस के रूट के ऊपर जितनी भी जो तोड़ फोड़ होनी है उस तोड़ फोड़ को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कंट्रोल किया जाना चाहिए। लोगों की अमलाक जो है इसका नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इस हवाले से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा चैनल है लाइवपुर प्लस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफिज़।